हेलो दोस्तों। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमें फाइनल डैशबोर्ड जो बनाना है वो कैसा दिखने वाला है। ठीक है, हमारा एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या डैशबोर्ड में बनाना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। अब इस वीडियो से हम कोशिश करेंगे कि हम वैसा ही एक डैशबोर्ड बना करके निकालें और वो सारे एलिमेंट जो उसमें यूज हुए थे वो हम उस डैशबोर्ड में अपने डैशबोर्ड में डालना चाहेंगे। बट बिफोर डैशबोर्ड डिजाइन करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक छोटा सा टूर दूं कि कैसा मेरा वो रिपोर्ट व्यू दिखता है जहां पर हमें ये सारी चीजें करने वाले हैं। तो अगर आप मेरी शेयर्ड स्क्रीन देख पा रहे हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक शीट खोल रखी है। ये मेरा वही फाइल है 6.9 आउटपुट जो मैंने अपने पिछले वीडियो के आउटपुट में सेव करी थी। अगर आप देखो तो इसमें डेटा व्यू में वो सारी टेबल्स मुझे दिख रही हैं जो मैंने वहां पे क्रिएट करी थी विद ऑल द कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। वो सारा मॉडल दिख रहा है जहाँ पे हमने अपनी टेबल्स को कनेक्ट करके एक मॉडल बिल्ड किया था। अब समय आ गया कि मैं मॉडल और डेटा को छोड़ के रिपोर्ट व्यू में आऊँ। अगर आपने नोटिस किया तो आप देखोगे कि डेटा व्यू में आपको टैब में केवल होम और हेल्प मिल रहा है और टेबल टूल। इन मॉडल व्यू में आपको होम एंड हेल्प मिल रहा है। बट रिपोर्ट व्यू में आपके पास कई सारे नए ऑप्शंस आ जाते हैं जैसे कि इंसर्ट, व्यू, हेल्प, मॉडलिंग एंड होम। तो इस व्यू को पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। आप यहाँ पे होवर करोगे तो ये आपको दिखेगा रिपोर्ट। सो दिस व्यू इज कॉल्ड रिपोर्ट व्यू। अब इस रिपोर्ट व्यू के अंदर कई सारे अलग टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू एंड हेल्प। और इसके सेंटर में मुझको अभी फिलहाल के लिए मैं सारी चीजें कोलैप्स कर देता हूँ। मुझे सेंटर में एक ब्लैंक शीट दिख रही है जो इस डॉटेड लाइन के थ्रू डिमार्केटेड है। दिस इज कॉल्ड कैनवस, और इन द लेमन टर्म्स आई कैन से दिस इज अ ब्लैंक शीट जहां से मैं अपना डैशबोर्ड डिजाइनिंग स्टार्ट करूंगा। ये वो फर्स्ट ब्लैंक शीट है जहां पे मैं अपने सारे विजुअलाइजेशन, अपने एनालिसिस, अपने फिल्टर्स, अपने कलर्स, सारी चीजें यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये जो बीच का पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कैनवस, द प्लेन ब्लैंक शीट जहां से अपना काम स्टार्ट करने वाला हूँ। अब इस कैनवस को फिल करने के लिए कलर आज चाहिए होंगे, मुझे सारी एलिमेंट्स चाहिए होंगे। वो सारे एलिमेंट मेरे इन तीन बेसिक पेन्स में से निकल के आते हैं जिसको बोलते हैं फील्ड्स, विजुअलाइजेशन एंड फिल्टर। आप देखो अपनी स्क्रीन में तो यहाँ पे राइट साइड में आपको तीन चीजें दिख रही होंगी, फील्ड्स, विजुअलाइजेशन एंड फिल्टर्स। ठीक है, और ये तीनों के तीनों पेन आपको इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, कोलैप्स भी, बंद भी कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, बंद कर सकते हो। फील्ड्स को आप एक्सपैंड कर सकते हो, बंद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इन तीनों के बारे में एक एक चीज, इन तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फील्ड को अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो इसमें आपको सारी वो टेबल्स दिख रही हैं जो हमने अपने डेटा मॉडल में बना के रखी थी। आप इन टेबल्स को ओपन करके देखोगे तो यस, इसमें मुझे वो सारे कॉलम्स दिख रहे हैं जो मेरे उस टेबल के अंदर थे। एथलीट्स फैक्ट, गेम डायमेंशन टेबल, प्लेयर डायमेंशन टेबल एंड रीजन डायमेंशन टेबल। तो ये सारे कॉलम्स हैं जिनको मैं सिलेक्ट करूंगा अपने विजुलाइजेशन को बनाने के लिए। और विजुलाइजेशन टेक्निक्स क्या है, मैं एक बार फील्ड्स को वापस से कोलैप्स कर देता हूँ और विजुलाइजेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो विजुलाइजेशन पेन में मुझे वो सारे अलग अलग तरह के चार्ट्स दिख रहे हैं कि मैं पाई चार्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं डोनट चार्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कार्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं बार चार्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैट्रिक कर सकता हूँ, टेबल कर सकता हूँ। बहुत सारे तरह तरह के चार्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। ये सारी चीजें मुझे विजुअलाइजेशन पेन में से मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मैं विजुअलाइजेशन को भी वापस से बंद कर देता हूँ और फिल्टर्स ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर्स अप्लाई करना चाहूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा दिखे बट उसमें ये पर्टिकुलर फिल्टर लग के दिखे तो वो फिल्टर मुझे यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अपने आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बट सबसे पहले द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डू, जो पहली चीज मैं करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैंने जो ये कैनवस अपना लिया है, जो ब्लैंक शीट ली है, मैं चाहता हूँ कि मेरे डैशबोर्ड का बैकग्राउंड व्हाइट कलर ना रहे, उसमें कुछ एक कलर फिल हो जाए, एक बहुत ही हल्का सा लाइट शेड अगर मुझे कुछ मिल सकता है तो वो मैं करना चाहूंगा। उसके लिए मैं अपने कैनवस पे कहीं पे क्लिक करूंगा, ब्लैंक कैनवस पे मैंने कहीं पे क्लिक किया। इसके बाद मैं विजुअलाइजेशन पे गया। विजुअलाइजेशन क्या करता है कि आपने जो कुछ भी सिलेक्ट किया हुआ है
उसके रिगार्डिंग क्या क्या सेटिंग्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑल्टरेशंस हैं जो आप कर सकते हो, उसके ऑप्शंस खोल के दे देता है। मैं कैनवस पे गया, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट योर रिपोर्ट पेज पे गया मैं, तो यहाँ पे मुझे सारी चीजें दिख रही हैं, पेज इन्फॉर्मेशन, कैनवस सेटिंग, कैनवस बैकग्राउंड, वॉलपेपर, फिल्टर पेन, फिल्टर कार्ड, समथिंग लाइक दिस। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ पेज इन्फॉर्मेशन पे। मैं इस पेज का कुछ नाम भी दे सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने इसका नाम दिया डैशबोर्ड, राइट। तो अभी मेरे इस पेज का नाम आ गया डैशबोर्ड। इसको वापस से कोलैब कर देते हैं। देन कैनवस सेटिंग, इसका साइज क्या रखना है मुझे, 16:9 रखना है या 4:3 रखना है, या मैं इसको लेटर साइज का रखना चाहता हूँ। मेरे इस पर्टिकुलर पेज का साइज कैसा होगा, लेट मी चूज द स्टैंडर्ड साइज, 16:9 से स्टार्ट करते हैं। तो कैनवस सेटिंग में मैंने साइज चेंज कर लिया। अभी आता है कैनवस बैकग्राउंड। तो कैनवस बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट कलर होता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो मैं इसमें कोई भी कलर अपने पसंद का चूज कर सकता हूं। लेट मी चूज अ ब्लू कलर। मैंने ब्लू कलर चूज किया, बट यहाँ कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और चीज इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखी है, विच इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो ब्लू कलर तो यहाँ पर हुआ, बट वो उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल इसने 100% सिलेक्ट करके रखा है। तो 100% बोले तो ऑलमोस्ट इनविजिबल। अगर मैं 0 करूंगा तो ये पूरा ब्लू कलर आ जाएगा, और मैं जब इसको 100% कर रहा हूँ तो पूरा गायब हो जा रहा है, इनविजिबल हो जा रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि हल्का सा शेड आए, तो मैं इसको कहीं बीच में रख सकता हूँ। जितना ज्यादा रखूंगा उतना लाइटर शेड आएगा इसका, देख रहे हो आप? तो यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी कलर रख सकते हो। ब्राउन का लाइट शेड आ गया, इधर पिंक का लाइट शेड आ सकता है, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंसी लेवल इसका 83% पे रखा हुआ है, इसलिए बहुत ही लाइट शेड्स आ रहे हैं। ब्लैक का लाइट शेड आ गया। अगर ब्लैक में मैं 0% करूंगा तो एग्जैक्टली ये कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक में 100% करूंगा तो ये पूरा गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पे वो कलर रखता हूँ जो हमने चाहा था, दैट इंस्टेड ऑफ व्हाइट की जगह मैं इसको येलो सा कलर दूंगा। येलो वैसे तो आपका ये कलर ऐसा दिखता है वार्म व्हाइट, पर अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी लेट सपोज 75% पे लेके आ जाऊं तो एक लाइट वार्म व्हाइट कलर का पेज हो गया। तो नाउ जो मेरा कैनवस था प्लेन व्हाइट कलर का पेज था, अभी वो प्लेन ऑफ व्हाइट कलर का पेज हो गया है। मैं चाहता हूं कि मेरा कैनवस का बैकग्राउंड ऑफ व्हाइट रहे, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं कि मेरा बैकग्राउंड में मैं कोई कलर नहीं फिल करना चाहता, मैं चाहता हूं कोई इमेज आ जाए, तो मैं यहाँ पे ब्राउज में जाऊंगा, इमेज सिलेक्ट करूंगा। लेट्स सपोज मैंने ओलंपिक का ही एक फोटो डाल दिया, तो ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे एक इमेज आ गई। मैं इसको फिट को नॉर्मल की जगह फिल कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पूरे बैकग्राउंड, डैशबोर्ड के बैकग्राउंड में ये ओलंपिक के लोगो चल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसको बैकग्राउंड में रखूंगा तो ये मेरे इनसाइट्स को विजुअल में कहीं ना कहीं हिंडर करेंगे। तो इसलिए मैं नॉर्मली इमेज यहाँ नहीं लगाना चाहूंगा। मैं यहाँ पर एक वार्म व्हाइट कलर का प्लेन शीट से आगे बढ़ूंगा। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वॉलपेपर चूज कर सकते हो, फिल्टर पेन यूज कर सकते हो, फिल्टर कार्ड यूज कर सकते हो। सो फिल्टर पेन इज बेसिकली द सेटिंग ऑफ दिस थिंग, राइट। सो दिस इज, हमने अपने लिए एक ब्लैंक व्हाइट पेपर की जगह एक वार्म व्हाइट कलर का कैनवस चूज किया। अब अगली वीडियोस में हम इस कैनवस में कुछ चीजें फिल करेंगे, जैसे कुछ इमेजेस फिल करेंगे, कुछ बॉक्स, कुछ शेप फिल करेंगे। देन हम इसमें कुछ फिल्टर्स ऐड करेंगे, कुछ इनसाइट्स ऐड करेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू डिजाइन इन डिजाइनिंग अ डैशबोर्ड, राइट। आने वाले वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू।